जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ये लिखा हुआ है अचीवमेंट एकेडमी के बैनर पर। और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हनवारा की सरजमीन पर पहली बार कोई ऐसा कोचिंग सेंटर या फिर शिक्षण संस्थान का आज इनॉग्रेशन हो रहा है, शुरुआत हो रही है, जो देखते ही बन रही है। सर, बहुत सारी बातें होंगी आपसे। डायरेक्टर सर हैं आप, मैनेजर सर हैं आप, मैनेजिंग डायरेक्टिंग सब कुछ आपके हाथ में। क्या कुछ प्लानिंग, क्या कुछ विज़न और इस अचीवमेंट एकेडमी को खोलने का रीज़न, ये सारी चीज़ें बताइए हमें। सबसे पहली बात तो मैं आए हुए सभी भाई बहनों को, चाचा चाचियों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। साथ में आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे इस मैसेज को दुनिया भर में फैलाने का काम करेंगे। और हमारे जो सभी मशहूर सब टीचर हैं जो भागलपुर में बेहतरीन फैकल्टी है, ये सब काफ़ी अच्छी बेहतरीन इन्होंने एजुकेशन हासिल की है उन्होंने, और उसके बाद बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। बच्चों से ही मुझे पता चला कि मोहम्मद अजीज़ सर, इमरान सर और जहाँ साथ में जिसान सर, ये सारे टीचर जो है बहुत बेहतरीन तालीम देते हैं। अगर इस इलाके में अगर इस गठजोड़ को बना दिया जाए तो इधर भी एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ऊपर तक जाएगी। सुदूर देहाती क्षेत्र है ये, आपको पता है, और इस इलाके में शिक्षा से काफ़ी कम लोग जुड़े हैं। तो आपके माइंड में या फिर आपका विज़न भी ऐसा कुछ होगा कि मैं वैसे सारे फैकल्टी को लेकर आऊँ यहाँ पर जो लोग आकर्षित होकर, बच्चे क्या होता है अपने देहाती क्षेत्रों में 12 तक जाने के बाद उनका रास्ता चेंज हो जाता है, उनका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। वो कमाने के लिए या फिर उन्हें सही से कोई मोटिवेट करने वाला नहीं हो, सही से कोई उनका गाइडेंस करने वाला नहीं हो, तब अब ऐसे हालत में आकर आप यहाँ पर सुदूर देहाती क्षेत्रों में कैसे डोर टू डोर तक लोगों को जाएंगे, कैंपेन करेंगे, कैसे लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं यह कहना चाहूँगा कि इस इंस्टीट्यूट पे यानी कि अचीवमेंट एकेडमी पर आप भरोसा करें, क्योंकि यहाँ पर सभी हायर एजुकेटेड पर्सन आए हुए हैं। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। यहाँ पर मैंने RMK इंटर हाई स्कूल बांका से मैंने मैट्रिक करने के बाद फिर BN कॉलेज पटना से इंटर किया और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने BTech हासिल की। तो उसके बाद मैं कंपनी में भी जॉब करी थोड़े दिन। कंपनी में जॉब करने के बाद मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर करा ली। तकरीबन 25-30 लोगों को वहाँ भी मैंने रोज़गार दिया था, इंजीनियर हो या टेक्नीशियन हो, सभी को दिया था। उसी से मुझे काफ़ी अनुभव मिला कि अपने काम करने का फ़ायदा सिर्फ खुद को नहीं होता, उसका फ़ायदा और भी मुआशरे को, जो समाज को, सोसाइटी से जुड़ा होता है, उसको भी फ़ायदा मिलेगा। अब उस फ़ायदे से हट कर थोड़ा इधर एजुकेशन में लाइन में आया हूँ कि अच्छी एजुकेशन दूंगा तो हमारे इलाके में अच्छे स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे, अच्छी पोजीशन पे जाएंगे। हो सकता है आने वाले UPSC की भी तैयारी लेके आएंगे, BPSC की भी तैयारी लेंगे। फिलहाल जो BPSC टीचर की तैयारी करा रहा हूँ, बाद में सिविल सर्विसेज के लिए भी तैयारी कराएंगे इंशाल्लाह। अभी BPSC की तैयारी होगी यहाँ पर, है ना? TRE 3 जो BPSC TRE 3 और TRE 4 ये दोनों लेके आए हैं, साथ में सीटेट भी है। और 11-12 जो हमारे अजीज़ सर की पूरी टीम आई हुई है भागलपुर से, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो आए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ये आ रहे थे स्टूडेंट से कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये फेक फ़ोटो लगा रखे हैं, ऐसे सर तो आ नहीं सकते। क्योंकि सर को भी मालूम है मेरा मैनेजमेंट के बारे में, इसलिए मेरी मैनेजमेंट की वजह से वो आए, वरना आने वाले नहीं थे। चलिए, सर से भी थोड़ा बात करेंगे। सर की टीम सर आप लेकर आए हैं, और एक बड़ा नाम मिस्टर अजीज़ सर, इमरान सर, हसीब सर, MM हसन सर, एक बड़ा नाम खास करके इस देहात में, गांव में आया हुआ है। क्या कुछ प्लान के तहत आप लोग आए हुए हैं यहाँ पे? मेरा नाम इमरान आलम हुआ, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। 2010 से ही पढ़ा रहे हैं वालपुर में, ठीक है। तौफीक भाई हम लोग से संपर्क किए कि आप लोग यहाँ हनवारा की तरफ पाइए। और एक चीज़ देखिए ना, मैक्सिमम स्टूडेंट जो हम लोग वहाँ पढ़ाते हैं ना, वो मैक्सिमम स्टूडेंट इसी इलाके के हैं। सनौला प्रखंड, महगामा, हाँ, धोरैया कुरमा हो गया, या फिर आपका मेहरामा, महगामा, बसंतरा, मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं के पढ़ाते हैं हम लोग। तो ये सर बोले कि अब यहाँ ही आ जाइए, तो हम लोग आ गए यहाँ पर। वहाँ भी हम लोग का चलेगा, एक शिफ्ट यहाँ, एक मॉर्निंग में, फिर वहाँ इवनिंग में। सर सर जरा सा 1 मिनट सर आपसे बात करेंगे। सर अजीत सर हैं, सर भागलपुर जैसे जगह पे इधर के लोग पढ़ने के लिए जाया करते थे, पटना जाया करते थे। अब आप लोगों ने एक यहाँ पर अचीवमेंट एकेडमी में सर्विसेज देने की सोची कि नहीं, अब यहाँ पर क्या कुछ मोटो विज़न क्या है? जी, जो बच्चे यहाँ के प्रतिभाशाली होते हैं और बट अपनी प्रतिभा को निखारने का उसे मौका नहीं मिलता है, उसे उस मौका को तलाशने के लिए या तो पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कोटा जाते हैं, या गोड्डा जाते हैं, या भागलपुर जाते हैं। बट जो बच्चे फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होता है तो वो तो कहीं नहीं जा पाते हैं। बिल्कुल। और उसकी प्रतिभा धरा का धरा रह जाता है।
और उस प्रतिभा को निखारने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है, इस पर्पज़ से हम लोग आए हुए कि जो क्योंकि इसी क्षेत्र के सारे हम लोग हैं, हम लोग की टीम है और हम लोग से खासा जुड़ाव भी है, लगाव भी है। तो हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र के बच्चे ऐसा मुकाम हासिल करें जो मतलब समाज के लिए एक प्रेरणादायक बने। तो इसी को मोटिवेशन लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यही बात है सर। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि कम से कम फी में यहाँ के बच्चे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को पाले, यही हम लोग का मेन बिल्कुल है, यही भी चाहिए सर कि हमारे इलाके के लोगों का इनकम ऑफ सोर्स बहुत कम है। किसान तबके के लोग हैं, ज़्यादा फ़ी अगर आप लोग यहाँ पर रखते हैं तो वो उसमें भी वो लोग जो है कमज़ोर पड़ जाएंगे, बच्चों को यहाँ तक नहीं भेज पाएंगे। वो सब चीज़ का ख्याल रखा जाएगा यार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। और मिनिमम से मिनिमम फ़ी रखा जाएगा ताकि सारे जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो देखिए मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा जो है और दिमागी तौर पर या कमज़ोर नहीं होता है, पढ़ने में वो कमज़ोर नहीं होता है, बट उसका उस तरह से इन्वायरमेंट नहीं मिलता है और ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। और क्योंकि इन्वायरमेंट अगर बच्चे को सही से दिया जाए और उसको सही डायरेक्शन दिया जाए तो वो जो मुकाम को हासिल करना चाहते वो आराम से हासिल कर सकते हैं। बट उस मुकाम को हासिल करने के लिए उसे मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग मीडिएटर का काम करेंगे ताकि उस मीडिएटर के ज़रिए से वो जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं वो कर पाएँ। हम लोग यहाँ पर 11-12 के साथ साथ जेईई मेंस एडवांस, साथ में नीट के लिए भी हम लोग तैयारी करवाएंगे ताकि बच्चे जो हैं और ये सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी कंप्लीट कर पाए। क्योंकि जेईई मेंस एडवांस या नीट के लिए कोई अलग सिलेबस नहीं होता है, जो 11-12 का सिलेबस है वही सिलेबस है। जिस तरह से कोई बंदा गंगा नदी में तैरना जानता है तो वो नदी आसानी से पार कर लेता है, लेकिन कोई नदी में तैरना जानता है लेकिन वो गंगा नदी पार कर पाए इसकी कोई गारंटी नहीं। उसी तरह से जो भी बच्चे जेईई मेंस एडवांस या नीट लेवल की तैयारी करता है वो आराम से बोर्ड एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं। बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन रहता है नहीं भाई ये तो अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग चीज़ नहीं है, दोनों सेम बात है, बट डेप्थ लेवल का सिर्फ डिफरेंस है, ये बात है सर। तो बिल्कुल हनवारा में पेट्रोल पंप के निकट बिल्कुल सटा हुआ अचीवमेंट एकेडमी, जहां पर 11-12 जेईई मेन एडवांस, नीट, यूजी, बीपीएससी, TRE3, सीटेट सारी चीज़ को लेकर आया है आपके सामने अचीवमेंट एकेडमी। एक कारी साहब थे, कहाँ गए वो जो तकरीर कर रहे थे? मैं आपसे समझना चाहता हूँ तालीम की अहमियत को, एजुकेशन की अहमियत को, कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, शिक्षा क्यों ज़रूरी है और यहाँ पर बच्चे क्यों आए। आप बताएं तालीम की अहमियत क्या है। आज के वक्त में हर इंसान को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर किसी को चाहिए कि वो इल्म हासिल करें। आजकल के नौजवान और बच्चे जो हैं और उनके गार्जियनों से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि आपके बच्चे अनपढ़ ना हों, हर हाल में उनको पढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि बग़ैर पढ़ाए, बग़ैर इल्म हासिल किए वो ज़िंदगी को बेहतर तरीके से नहीं जी सकते हैं। अगर उनको ज़िंदगी को खुशगवार बनाना है, बेहतर बनाना है, आगे चल कर को उनको अगर कामयाबी हासिल करनी है तो उनको इल्म का आना बहुत ज़रूरी है। इल्म चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके दीनी तालीम ही हासिल करें, वो दीन के एतबार से हो, दुनिया के एतबार से हो, जिस एतबार से भी हो, आपको इल्म आना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए, आपको कामयाब इंसान बनने के लिए आपका इल्म आना बहुत ज़रूरी है। और हर फ़र्द को, हर गार्जियनों को वो उनको चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप ये ना समझें कि हमारी बच्ची है तो उनको बच्चियां आगे चल करके वो क्या करेंगी। आजकल जो हमारे समाज में एक सोच बनी हुई है कि भाई बच्चियां तो आगे चल करके जो है वो बर्तन ही धोएंगी, घर में झाड़ू पोछा ही करेंगे, उनको पढ़ा के क्या करेंगे। बिल्कुल गलत सोच है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बच्चियों को भी आप उनको तालीम दें, उनको भी पढ़ाएँ, उनको भी इल्म से रोशनास कराएँ। उनको भी हक़ है जीने का, उनको भी हक़ है पढ़ने का। उनको बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि वो अनपढ़ रहे। ये बहुत गलत सोच है। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। आज के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे दौर के अंदर इसको बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल, शुक्रिया। वो बायोलॉजी के सर हैं। सर, आप अपने बारे में बताएं और यहाँ पर कैसी पढ़ाई होगी। छात्र यहाँ पर खास करके देहाती क्षेत्रों में लोग साइंस से डर जाते हैं, बायोलॉजी ट्यूशन पढ़ने के लिए जाना होगा भागलपुर, टीचर नहीं है, पैसे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। अब गांव में आकर यहाँ पर आप पढ़ाएंगे तो लड़कों को कैसे मोटिवेट करेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पर आने वाले सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सभी को सलाम मेरे तरफ से। देखिए, हम लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मुनाजिर हसन हुआ। मैं बायोलॉजी के फैकल्टी हूँ। मैं 2008 ईस्वी से मैं शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे रहा हूँ। मेरी मुलाकात जब इंजीनियर मोहम्मद तौफीक आलम से हुई तो इनका कहना था कि थोड़ा सा मेरे क्षेत्र में भी आपकी टीम, आप लोग सभी समय दीजिए। थोड़ा सा हम लोग के पास समय की तो किल्लत होती है और अभी यहाँ सब बच्चे सब भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पहचानने में भी मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग के जैसे हो गए हैं। ठीक है, मेरे बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट हैं।
देखिए हम लोग कोशिश ये करेंगे, देखिए एक आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप विकास करते हैं तो ये बहुत बड़ा विकास नहीं होता नहीं हो जाता है। लेकिन आप एक सुदूर इलाके में, ठीक है, जहाँ पर एक पगडंडी हो, ठीक है, जहाँ पर कच्चियाँ चीज़ें हो, अगर वहाँ पर हम लोग कुछ अचीवमेंट लेते हैं या कुछ करके देते हैं या वहाँ पर स्टूडेंट खुद मेहनत करते हैं और वहाँ पर हम लोग कुछ निखार करके और गार्जियन को ये पसंद हो जाता है, तो ये हम समझते हैं मेरी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ठीक है, तो देखिए कहीं पर भी आप पढ़ाइए बच्चों को, सबसे बड़ी अहमियत होनी चाहिए गार्जियन की। ठीक है, पढ़ाई और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई कोई भी कर सकता है लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबकी बस की बात नहीं है। ये बात हम लोग को मानना चाहिए। पढ़ाई एक हमारे एक सर थे, मैं कुछ दिन कॉमर्स भी पढ़ा हूँ, ठीक है, मैं इंडस्ट्रियल कंप्यूटर अकाउंटेंसी में कर रहा था, बाकी मैं एमएससी और कुछ टेक्निकल कोर्स कर लिया। एक सर थे हम लोग के कलकत्ता के, उसका कहना ये था हमेशा, पढ़ाई एक तपस्या होती है, पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती है। पढ़ लेना अलग बात है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले लेना अलग बात है। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सभी ले लेते तो मुझे लगता है कि हर घर में नौकरी हो जाती। बिल्कुल। लेकिन मैं नौकरी के भी खिलाफ हूँ। अब ये मत सोचेगा कि नौकरी नहीं करनी, पढ़ाई का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं होती है, पढ़ाई का सबसे बड़ा मकसद होता है अच्छा इंसान बनना। आप बहुत पढ़ लिए, पीजी कर लिए, पीएचडी कर लिए, आप अपने माँ बाप से अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकते, आप अपने लाइफ को सिक्योर नहीं कर पाते हैं एक प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, यहाँ से भी बहुत सारे फ़ोन्स आ जाते हैं, फ़ोन्स कॉल जाते हैं। कभी कभी मेरे बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, कभी कभी हम लोग झूठ भी बोलते हैं, ये रियलिटी है। अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो उस बच्चे पर माँ बाप का प्रेशर आ जाएगा, फिर वो बच्चे जो भी क्लास आ रहे हैं सप्ताह में 3 दिन वो भी आना बंद कर देंगे, उसकी जो लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो अपने, मेरा बच्चा कोचिंग जा रहा है, कोचिंग जाने के बाद क्या कर रहे हैं? कोचिंग तो आप भेज दिए, आपने पैसा खर्चा कर दिए, आपका बच्चा कर क्या रहा है, उसके बाद क्या कर रहे हैं? तो ये बहुत तो खुशी की बात ये है, आप ही के घर में आपके बच्चों को एजुकेशन मिलेगी ताकि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से देखभाल कर पाएँ और आपके बच्चा इंशाल्लाह नाम रोशन करेगा। शुक्रिया। सर एक मिनट आइएगा ज़रा सा, आपका भी नाम देख रहे हैं बैनर में, मोजिम साहब हैं, आप क्या कहना चाहेंगे अचीवमेंट एकेडमी के बारे में? आप यहाँ पर आपका बैनर और कुछ आप बोलिए ना, आपसे सुनना चाहते हैं। जी, मेरा नाम मोजिम हुआ। हाँ। और हम तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। हाँ। और जब बड़े हुए हाँ। तो हम देखे कि हमारे यहाँ शिक्षा की बहुत कमी है। हाँ। हमारे अंदर भी है उस चीज़ की कमी। तो हमने देखे कि शिक्षा की बहुत कमी है, तो हमारे चाचा लगेंगे, हमारे तौफीक साहब, इंजीनियर साहब, तो इन्होंने हमें बताया इस तरह की बात है, पढ़ाई के महत्व को समझ। पढ़ाई के महत्व को मैंने बोला कि पढ़ाई के महत्व को समझते हैं, तो इसलिए कि काफ़ी लोग जो न दर बदर भटकते रहते हैं, तो इस चीज़ को लेके हम तौफीक साहब के साथ जुड़े हैं और हम शिक्षा को भरपूर, हम अपने तरह नहीं और हम अपने से आगे बढ़ाना चाहते हैं। चलिए, बिल्कुल काफ़ी अच्छी सोच, बहुत कम पढ़े लिखे लेकिन एजुकेशन के महत्व को समझने के बाद इन्होंने कहा नहीं, सब मिलकर एक अच्छे से कोचिंग संस्थान का अचीवमेंट एकेडमी जो नाम है यहाँ पर हंदवाड़ा में डाला गया है। बाकी आप आइए, आपके बच्चों के लिए एक बेहतर ये कोचिंग संस्थान हो सकता है। आइए यहाँ पर आप इंक्वायरी कीजिए, सर से मिलिए, इन लोगों के विज़न को जानिए और अपने बच्चों को यहाँ भेजिए ताकि आपके बच्चे को भागलपुर ना जाना पड़े, आपके बच्चे को पटना ना जाना पड़े। आपके बच्चे हर तरह की पढ़ाई, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर हो, आपका उसका कोर्स का एग्ज़ाम को लेकर हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी, है ना सर? चलिए, शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो आगे तक फैलाइएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्लेश ईरम। जय हिंद।